प्राची निगम जो कि यूपी बोर्ड की टॉपर हैं, 98.50% उन्होंने हासिल किया। 3 बच्चे पास हो जाते इतने मार्क्स में, अकेली लाई हूँ, फिर भी ये छछुंदरों ने ऐसी फोटो चलाई है मेरी टीवी पर। स्वागतम मित्राणियों, टॉपर जब मार्क्स लाते हैं उन्हें शाबाशी मिलती है, इंटरव्यू मिलता है, न जाने क्या क्या मिलता है, और उनके बदले में नालायक बच्चों को घर पे बैठे बैठे गालियां पड़ती माँ बाप की। पर अब समय बदल चुका है, अब टॉपर्स को भी कोई चैन से जीने नहीं दे रहा है। जी हाँ, अब टॉपर से ये नहीं पूछा जाता कि कितने डेडिकेटेड थे जो इतने मार्क्स आ गए, अब उनसे पूछा जाता है मूछें कैसे आ गई। सामान्य सा चेहरा है, लेकिन चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर है जो थोड़े ज्यादा विजिबल हैं। अरे ये मीडिया वाले, इनको जरूरी मुद्दे थोड़ी दिखते हैं। इनको दिखता है लप्पू से सचिन की सीमा ने कुछ खाया नहीं खाया, इनको दिखता है एलविश यादव की वीडियो में कोई सांप तो यूज नहीं हो गया, इनको दिखता है बॉलीवुड वालों के बच्चे ने दूध ही पिया ना, चीन का मुंह तो नहीं पी लिया कहीं। और अब इनको एक नई चीज दिखने लगी है, पढ़े लिखे बच्चों के मार्क्स नहीं दिखते इन्हें दिखती है उनकी मूंछ। प्राची है या प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा दिया होता, अरे मूछें तो बनवा के आओ। अरे थांबा दोस्तों, ये तो बेचारी बस कमेंट पढ़ के बता रही है, बाकी कमेंट तो किसी छगन कॉलोनी के चिंगू ने किया है बैठे बैठे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जलन है। नहीं मार्क्स से नहीं, उसको जलाने की इसकी मूंछ आ गई, मेरी तो मूंछ भी नहीं आ रही। बेटे चिंगू, उसके पास तो दिमाग भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, और वो तो टॉपर भी बन गई, तुम तो टोपे ही बने बैठे रह गए, कमेंट कर रहे हो मूंछों वाली। और दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे जो कि वीडियो में भी मूंछों वाली लिख के डाल देते हैं। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सफलता के श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। भूख चाहे कम हो या ज्यादा भंडारे में बैठ जाते हैं खाने, भूख चाहे कम हो या ज्यादा भंडारे में बैठ जाते हैं खाने, और बेचारी बच्ची ने इतने अच्छे पढ़ के मार्क्स लाई, पर नहीं, ये तो सारे हैं उसकी मुच्छी के दीवाने। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? तुम्हें शर्म है कुछ? जितना इस बेचारे को उसकी मुच्छी से प्यार है ना, वीडियो में टाइटल में सब जगह मूंछों वाली लिख रखा है, ये तो चाहता था वो उसकी सफलता का श्रेय भी मूंछों को दे दे। भाई साहब, मैं तो हाथों से लिखती भी नहीं हूँ, मैं तो मूंछों को पेन पकड़ा देती हूँ, वही लिखते रहते हैं और ऐसे पास हो जाती हूँ। और जब बेचारी वो बच्ची अपने लुक में कॉन्फिडेंट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम क्यों उसको डिमोटिवेट करना चाहते हो? और ये जो उसकी मुच्छी आ रही है, ये आ रही है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। और जो लोग कमेंट में हर कुछ बोल रहे हैं, उनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, पर दोस्तों आप लोगों को आती होगी, कमेंट करके बता देना ताकि अनपढ़ लोग पढ़ ले। और दोस्तों उस बेचारी बच्ची की पढ़ाई के ज्यादा उसकी मुच्छी देखना उसी प्रकार है जैसे आप घोड़े की रेस में जाओ और वहां घोड़े की स्पीड से ज्यादा उसके कलर पे ध्यान दो। ये सफेद कलर का है यार, ये नहीं जीत पाएगा। अरे दौड़ कितनी तेज रहा है वो देखो। वैसे परसेंट कितने आए बच्ची के? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी मैं डेली रेगुलर पढ़ाई करती थी। 1.5% क्यों काट लिए है? टीचर की बच्चे की चॉकलेट चुरा के भाग गई थी क्या? ये डायपर में पानी डाल दिया था, वो भी दे ही देते बेचारी के, 100% कर देते। और दोस्तों नया नियम आया है, आपको पता है 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसके 600 मार्क्स होने चाहिए, पर नहीं 500 मार्क्स होते हैं। उन 6 सब्जेक्ट में जिसमें कम मार्क्स होते हैं उसको वो हटा देते हैं, बाकी के 5 का काउंट करके आपके परसेंट बढ़ जाते हैं। तो ये तो बढ़िया नियम है, मेरे टाइम होता तो मेरे भी परसेंट बढ़ जाते, 5-10 का डिफरेंस तो पड़ जाता, पर अब क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप एक चीज बढ़ा सकते हैं, नीचे लाइक और सब्सक्राइब, तो वही कर दो, आप ही खुशी दे दो, सरकार ने तो दुखी दिया है। अभी आप माला पहना लो, फूल बरसा लो, पूरा फील करवा दो, उनने दुनिया जीत ली, पर कमेंट में नेहा वो कभी नहीं मानेगी, वो कभी इनको इज्जत देने के लिए रेडी ही नहीं होगी। उसने तो लिख दिया कमेंट में कि टॉप मार लिया तो क्या कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या? और दोस्तों यही नेहा रहती है जो रिवा अरोरा की वीडियो में कमेंट कर देती है कि क्या नाच गाना लगा रखा है, ये उम्र पढ़ने की है, पढ़ाई लिखाई करो। तो नेहा कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों, नेहा सब जगह दुखी है। नेहा को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक तीर मारो उसके पिछवाड़े में। बाकी दोस्तों एक और टॉपर है हमारे पास जो कि 12th का है, पर दिक्कत ये है पूरे यूपी में 12th में टॉप करके भी बेचारा शुभम ऐसे डरा हुआ घूम रहा है कि उसने टॉप नहीं मारा, उसने किसी लड़की की छत से उसका टॉप चुरा लिया है। ऐसा लग रहा है कोई सर पे बंदूक और पिछवाड़े में तीर का निशाना साथ में लेके बैठा है कि चल जल्दी से दुख भरी कहानी सुना, वरना 2 गड्ढे एक साथ कर देंगे फुट फुट। बाकी दोस्तों बात ये है कि यूपी के जो टॉपर्स निकलते हैं उन पे सब लोगों को शक रहता है, उन लोगों का पास्ट बहुत ज्यादा खराब है ना, तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो टॉपर है ये भी सेम स्कूल के हैं और इन लोगों से कोई इतने खतरनाक सवाल भी नहीं पूछ रहा जैसे पहले के टाइम में रूबी जी से पूछे गए थे। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? गुस्सा तो ऐसी आ रही है रूबी को अभी कि रिपोर्टर की नाक में चाबी डाल के वहीं पे गाड़ी चालू कर दे। बाकी दोस्तों रूबी की हेल्प के लिए पीछे से गाय ने भी आया कि बहन चुप हो जा, मेरी बहन चुप हो जा। इससे पहले वो चुप होती, रूबी ने पूरी की पूरे सब्जेक्ट की खिचड़ी विचड़ी बना के कुछ परोस दी। प्रोडोजिकल बोडोलिकल क्या पता क्या क्या साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुनते, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? अभी भी बेचारी कंट्रोल कर रही है और पापा की तरफ देख रही कि एक बार इशारा कर दो, नेल कटर से इसकी जीभ ही काट दूंगी, दोबारा बकवास ही नहीं कर पाएगा कभी। पर बेचारी को दोस्तों किसी ने सहारा नहीं दिया, उसको देना पड़ा रीटेस्ट और फिर फेल हो गई उसमें। तो अब रूबी जी नहीं रही बिहार की टॉपर, अब वो फेलियर हो चुकी हैं।
ऐसा इन दोनों के साथ क्यों नहीं हो रहा? इन दोनों टॉपरों से तो बड़े इजी सवाल पूछ रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा खतरनाक वाले। छात्र है जो इन्होंने यूपी टॉप किया हुआ है। हम सबसे पहले वाह क्या जोड़ी है, दोनों को ऐसे मालाएं पहना के खड़ा कर दिया जैसे घर से भाग के शादी कर रहे थे, बीच में से पकड़ के ले आए। एक ने तो कमेंट भी कर दिया था दोनों की शादी करवा दो। ऊपर से बेचारों को खड़ा करके इंटरव्यू लिया जा रहा है। अरे बिठा लो बेचारों को, इज्जत कर लो, थोड़ी सी टॉपर है वो। पर नहीं, इंटरव्यूअर को ना जाने काहे का गुस्सा, चिल्ला चिल्ला के इंटरव्यू ले रहा है। मेरे को लग रहा है उसके घर के बच्चे फेल हो गए, शायद यही गुस्सा निकल रहा है। शिवम आज आपको कैसा लग रहा है? शिवम डरा डरा लग रहा है, फटी पड़ी है बेचारे की, इतनी तेज तेज दहाड़ जो रहा है। वो पेंट में मुंह देगा बेचारा, फूलों की खुशबू यही दबा देगा अगर एक बार वो जोर से दहाड़ मार दी वो रिपोर्टर ने। इन्होंने हमको अत्यंत पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, अपने कापियां अच्छे से लिख सके, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जिससे हम पढ़ाई कर सके और अपने काम कर सके। हाँ भाई हम समझ गए, पढ़ाई किया, पढ़ाई के लिए किया, पढ़ाई को प्रेरित किया, पढ़ाई करवाया, पढ़ाई 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 25,000 पढ़ाई। पर तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई? तू टॉपर है, तूने उस इंटरव्यू वाले के बच्चों के डायपर नहीं चुरा लिए, मेनी पोको पेंट। नवयुवक है वो हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ऐसे मोबाइल में लगे रहते, आप क्या लोगों को क्या संदेश देंगे कि मोबाइल से कितना दूर रहना चाहिए? मोबाइल जिसको पढ़ना है मोबाइल से दूर रहेगा, नहीं पढ़ पाएगा। पहले भी लोग मोबाइल से बिना पढ़े पढ़ते थे। ये न्यूज वालों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे टीवी के सामने बैठे माता पिता को कैसे खुश करना है, एकदम परम आनंद दे देना है उन्हें। मोबाइल की बुराई करवा दो, मोबाइल की बुराई से एक तो वो खुश होंगे, साथ में आसपास पड़े हुए बच्चे में 4 लाते और दे देंगे कि देख बिना मोबाइल के भी पढ़ाई हो रही है, टॉप मार रहे हैं लोग। और रूबी के सामने तो बहुत मुंह चल रहा था, अब इनके सामने क्रॉस क्वेश्चन ना हो रहा है, पोल खोली नहीं जा रही इनकी, नहीं यहाँ तो हमारे मोबाइल के पीछे पड़ना है, मोबाइल का दुश्मन। और अगर कोई बच्चा मोबाइल चला भी रहा है तो कौन सा रिपोर्टरों के घर पे बिल जा रहा है हमारे इंटरनेट का, पर नहीं, मोबाइल की बुराई करवाएंगे। कितने बीघा खेती है आपके पास? 100 बीघा है। 100 बीघा खेती है। आज आप जो है यूपी में टॉप किए हुए हैं, आपको अंदर कैसी अनुभूति हो रही है? अरे बोल दे भाई, सुनहरा मूत रहा हूँ, जेब में से नोटों की झालर लटक रही है, जहां हाथ रख देता हूँ वो सोने का हो जाता है। भाई क्या मतलब, क्या उसका मुंह देखो तुम, बेचारा डरा हुआ कितना ज्यादा है। और वैसे भी ये अनुभूति भनुभूति कुछ भी नहीं होती, 10-12 के जो मार्क्स रहते हैं वो 10-12 तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। बेचारे ये जो टॉप कर लेते हैं इनको 4-5 दिन की इज्जत मिलती है, जो टॉप नहीं करते वो 4-5 दिन भी बेचारे गाली खाते हैं कि देखो थोड़े और ले आते तो तुम भी टीवी में आ रहे होते। इतने मार्क्स लाने के बावजूद बेचारों को सुनना पड़ता है। और जो और कम मार्क्स लाते हैं उनकी तो बेचारों की और बुरी हालत होती है। पर असल जिंदगी में जिनके कम मार्क्स आते हैं वो भी बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं, मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है वो कर लेता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने एग्जाम दिए, रिजल्ट आया है, कम मार्क्स आए ज्यादा आए, जितने भी आए, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है सिर्फ आपके इस साल की जो परफॉर्मेंस होती है उसका रिजल्ट होता है, जिंदगी भर का नहीं होता है। जिंदगी पूरी अभी हाथ में, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। जिस मुकाम पे आप पहुंची हुई है, यूपी टॉप किया हुआ है, आप इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका मानती हैं? किसको श्रेय देना चाहिए? श्रेय तो मैं सबसे पहले स्कूल को और टीचर्स को ही देना चाहूंगी। बेचारे माँ बाप ने बड़े स्कूल में डाला, फीस भरी, उसका खाना पीना देखा, घर में सब उसके हिसाब से माहौल बनाया। जब वो पढ़ती होगी तो टीवी बंद कर देते होंगे, उसके चक्कर में खुद को भी आइसोलेट कर लिया होगा। इतना ध्यान रखा बच्ची का, और क्रेडिट किसको, श्रेय किसको गया? स्कूल को। श्रेय तो मैं सबसे पहले स्कूल को और टीचर्स को ही देना चाहूंगी। दोस्तों मेरे को तो पूरा चीटिंग वीटिंग का मामला लग रहा है, स्कूल वालों ने हैवी जुगाड़ बिठवाई है इसको पास करवाने में, इसको टॉप करवाने में, इसीलिए पूरा श्रेय स्कूल को दे रही है। घर वाले तो बेचारे आसपास तक कहीं मंडराते हुए भी नहीं दिख रहे मुझे, और बेचारे वो डरे हुए शिवम के तो ऊपर तो मूवी तक बना दी उन लोगों ने। धूप हो, छाव हो या बरसात हो, 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल तक जाना और वहाँ से वापस आना। कहानी यही खत्म नहीं होती। किसान पिता को खेत में अकेले काम करते देख खुद फावड़ा लेकर जुड़ जाते। 100 बीघा जमीन है उसके पास, पर घर में पेंट पुट्टी नहीं है। अमीर लोग इतना पैसा बचाते हैं क्या? और जिस स्कूल की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही थी, स्कूल ने बस नहीं लगवाई थी क्या? तो बेचारे को साइकिल से जाना पड़ रहा था, चलो वहां भी पैसे बचा रहे होंगे। बाकी दोस्तों 100 बीघा अगर जमीन होती है आपके पास तो पैसों की तो कमी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मल लोग लगे थे इन सब चीजों में कि टॉप मार लिया है, जॉब लगेगी, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, नाम ऊंचा कर दिया। एक लड़का था अलग से, भाई का दोस्त शुभम भाई का, उसकी अलग दुनिया है, उसकी उम्मीदें अलग। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ आईएएस के रूप में। ये है आम जिंदगी। मेरे दोस्त शुभम वर्मा अगर आईएएस बन जाए तो मेरा भौकाल बन जाएगा, मेरे गांव का भौकाल बन जाएगा, सभी लोगों का भौकाल बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये है मेंटोस जिंदगी। भाई को कोई मतलब नहीं है कितना करियर, कितनी नौकरी, कितनी जॉब, कितना पैसा, कितनी इज्जत, कितना भौकाल, ये बताओ कितना भौकाल मिलेगा। और एक तरफ ये था बेचारा शुभम, फर्स्ट रैंक लाया था, टॉप किया था पूरे यूपी में, फिर भी डरा डरा घूम रहा था। एक था इसके बाद वाला जो सेकंड आया, उसकी अंग्रेजी बंद नहीं हो रही। कैसा फील हो रहा है परिवार को? आई एम फीलिंग सो मच प्राउड दैट आई हैव गॉट व्हाट आई हैव टारगेटेड 2 years before and I have also completed the target of our school that to make their flag hosted in the and their name also brighter in the world। इसको सेकंड रैंक लाने में इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी उसको इस पूरे पैराग्राफ को याद करने में लगी होगी कि इंग्लिश में इंटरव्यू दूंगा भैया मैं तो। फिर भी भाई साहब की इंग्लिश सिर्फ 53 सेकंड चल पाई, 53 सेकंड। उसको कुछ भी कहो, यूपी के टॉपर्स में कुछ तो खास बात है, कभी तो पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएंगे, 100% ला देंगे, पूरी दुनिया उनको देख रही है, कभी तो कुछ ना कुछ और कुछ यूनिक आ जाएगा। इस बार बेचारी ये प्राची निगम आई थी जिसकी मुच्छी के पीछे पड़ गए सबके सब, तो यहाँ से नाम हो गया। और एक तरफ तो उसको सब ट्रोल कर रहे थे और एक तरफ एक पार्लर वाली दीदी आ गई अपना प्रमोशन करने कि मुच्छी मुच्छी। प्राची, दिस मैसेज नाउ सोसाइटी साइड में, दिस मैसेज इज फॉर यू। होप सो आपको ये वीडियो मिल जाए
और आपको ये वीडियो दिखे। हाँ, जितना बेचारी को ट्रोल किया जा रहा है वो पार्लर वाली दीदी ढूंढ रही होगी, मुच्छी तो उड़ानी पड़ेगी वरना लोग जीने थोड़ी देंगे शांति से। और दोस्तों मैं भी ढूंढ रहा हूँ किसी को, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने अच्छे दोस्तों को जो पहले मेरी सारी वीडियोस लाइक करते थे, आजकल आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मैं टॉपर बनूंगा, क्या मतलब पास हो जा बड़ी बात है।